एक खबर मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए जबरदस्त चलाई जा रही है जो पूरी तरह से फर्जी है। मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए यह खबर बताई जा रही है कि जापान में कब्रिस्तान के लिए जगह देने से सरकार ने मना कर दिया और यह कहा है कि जिस तरह से हम अंतिम संस्कार करते हैं उसी तरह से मुसलमानों को भी अपनी डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार करना होगा। जब इसकी जांच की गई तो पाया गया कि जो खबर भारतीय मीडिया के जरिए ट्रांसलेट करके जिसको बताया जा रहा है वो पूरी तरह से फर्जी है। और आजकल भला हो ग्रुप का जब इस तरह की खबरें आती हैं तो उससे लोग पूछते हैं और जो उसके जरिए जवाब दिया जाता है तो उससे सारा खुलासा हो जाता है। उसके बाद जब आप वेबसाइट पर इस तरह की चीज़ें सर्च करते हैं कि जापान में कितने कब्रिस्तान हैं तो सारी डिटेल सामने आ जाती हैं। लेकिन ये खबर आने के बाद बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन जो है वो भारत में भी इस तरह की मांग करने लगे कि मोदी जी कब्रिस्तान के लिए जगहें क्यों देते हैं, यहाँ पर भी पाबंदी लगनी चाहिए, मुसलमानों को कब्रिस्तान नहीं दिया जाना चाहिए। इस तरह की बातें जो है वो सोशल मीडिया पर सामने आने लगी। काजल हिंदुस्तानी जो हिंदूवादी संगठन से ताल्लुक़ रखती है वो अपने ट्विटर पर लिखती हैं कि और हमारे भारत में ब्रेन डेड ज़ोंबीज़ तो कहीं भी मज़ारे बना लेते हैं, हाईवे पर, रेलवे ट्रैक पर, मंदिर में, सड़कों पर, ब्रिज के ऊपर, ब्रिज के नीचे, गटर के बाहर, स्कूल के अंदर, सरकारी कचहरी में, हॉस्पिटल के परिसर में, गोचर की जगह पर, तालाब और समुद्र में, पब्लिक गार्डन में, सरकारी ज़मीनों पर, ये कहीं भी कब्जा कर लेते हैं। लेकिन जब इस पूरे मामले को फैक्ट चेक किया गया तो ये सामने आया कि जापान में 7 से 13 मुस्लिम कब्रिस्तान पहले से ही मौजूद हैं और वहाँ दफनाया भी जाता है और ये सिलसिला सैकड़ों सालों से वहाँ पर चलता चला आ रहा है। कुछ लोगों ने जापानी भाषा ना समझकर इस स्थानीय विवाद को गलत तरीके से पोस्ट कर दिया और इसे पूरी तरह उलट पुलट कर जापान ने सभी मुस्लिम कब्रिस्तानों पर रोक लगा दी है जैसा बना दिया। जब गुरोक से पूछा गया तो उसका जवाब कुछ इस तरह था, नहीं, ये दावा सही नहीं है, जापान में दफनाने पर कोई राष्ट्रीय प्रतिबंध नहीं है, लेकिन 99% से ज़्यादा शवों का दाह संस्कार होता है। मुस्लिम समुदाय को चुनौतियां हैं लेकिन मौजूदा कब्रिस्तान हैं। वायरल क्लेम एक संसद के बयान पर आधारित है जो आधिकारिक नीति नहीं है, यानी वो उसकी अपनी निजी राय हो सकती है जिसने ये बयान दिया है कि मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान जो है वो नहीं दिए जाने चाहिए सरकार के ज़रिए, उनको हमारी ही तरह शव को दफनाना चाहिए। कोई उसी तरह का नेता होगा जैसे हमारे भारत में कुछ हिंदूवादी संगठन के ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी, क्योंकि मोदी जी भी शमशान और कब्रिस्तान पर लोकसभा इलेक्शन में वोट मांग चुके हैं उसके नाम पर। तो ऐसा ही कोई नेता रहा होगा हिंदूवादी संगठन से ताल्लुक़ रखने वाला और उसने इस तरह का बयान दिया जो गलत तरीके से तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको कल से चलाया जा रहा है और जिसको लेकर भारत में एक ज़बरदस्त बहस छिड़ी हुई है। हालांकि ये खबर पूरी तरह से फर्जी है और फेक है।